हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रुतिका एंड वेलकम टू श्रुतिकास किचन। आज मैं शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल लजानिया की रेसिपी। ये एक बहुत ही डिलीशियस इटालियन डिश है जिसे हम लोग थोड़ा सा इंडियन टच के साथ बनाएंगे। और आज मैं इसे ओवन में नहीं बल्कि पैन में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। साथ ही इसमें लगने वाला लजानिया शीट भी आज हम लोग घर पे ही बनाएंगे। तो एक बार मेरी रेसिपी जरूर फॉलो कीजिए और बनाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लजानिया शीट्स बना लेंगे। तो उसका डो प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए एक बोल लेके उसमें 1 कप मैदा डाल लेंगे। इसी में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल लेंगे, 2 टीस्पून ऑयल डाल लेंगे। तो यहाँ आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लें जो आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं रेगुलरली। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, जिससे हम पराठे के लिए डो बनाते हैं उस तरह का डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे ताकि हमारा डो अच्छे से बन जाए। और इसे अब हम 2-3 मिनट के लिए मसल लेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। डो तैयार हो गया है तो इसे अब हम कवर करके और 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डो है ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। और अब इसके हम इक्वल साइज के बॉल्स तोड़ लेंगे लजानिया शीट्स बनाने के लिए। तो मैं आज यहाँ पे 4 लेयर्स बनाने वाली हूँ, तो मैं 4 बॉल्स तोड़ रही हूँ। यहाँ पे 4 लजानिया शीट्स बनाऊंगी मैं। और सारे बॉल्स को रोल कर लेंगे और उसके बाद शीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो किसी काउंटर टॉप पे या चकले पे हम ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल कर लेंगे और एक एक बॉल लेके और उसकी शीट्स बेलना शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो ये शीट्स हैं एकदम पतली बनानी है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे ड्राई फ्लावर डाला है इसमें। इसकी हेल्प से मेरी शीट्स अच्छे से पतली बेला जाएगी एकदम। देख सकते हैं एकदम थिन बनी है ये। आप ये शीट्स किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आज ये राउंड शेप का पेन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने राउंड शीट्स बनाई है। अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए तो आप इसे कट कर सकते हैं उस हिसाब से शेप में। और अब ये शीट्स को हम लोग ड्राई कर लेंगे। तो किसी वायर रेक पे या न्यूज़पेपर पे डाल के आप इसे पंखे के नीचे सुखा लें आधे घंटे 1 घंटे के लिए। और इसी तरह से हम बाकी के भी लजानिया शीट्स बना लेंगे और उन्हें भी इस तरह से सुखा लेंगे आधे 1 घंटे के लिए। तब तक अब हम लोग वाइट सॉस प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन गरम करके उसमें बटर डाल दिया है 1 टेबल स्पून। बटर मेल्ट होने पे इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा और इसे अब कुक करेंगे लगातार चलाते हुए ताकि इसमें कोई लम्स फॉर्म ना हो जाए। यहीं इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपर। तो यहाँ मैं ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से अच्छा सा अरोमा आने लगे, खुशबू आने लगे, इतनी देर के लिए इसे हम पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मिल्क। तो यहाँ मैं 1 कप मिल्क ले रही हूँ, रेगुलर मिल्क लिया है मैंने यहाँ पे। और थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हुए लगातार चलाते हुए इसे हमें पकाना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनना चाहिए। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में जो हमारा सॉस है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग चीज़ डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करने वाली हूँ, यहाँ पे 2 टेबल स्पून। आप यहाँ कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स भी ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा व्हाइट सॉस एकदम क्रीमी और स्मूथी बना है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम रेड सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन गरम करके उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून गार्लिक डाल लेंगे। गार्लिक कुक कर लेंगे अच्छे से ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 5-6 टमाटर को ब्लेंच कर लिया है, कुकर में प्रेशर कुक कर लिया है और फिर इसका प्यूरी बना लिया है। इसे अब हम लोग थोड़ा सा पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसी बीच इसमें हम डाल लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। रेड चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे 1 टीस्पून और इटालियन हर्ब्स ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। और सभी चीज़ों को मिक्स करके और इसे अब हम लोग पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारी ग्रेवी जो है ये थोड़ी सी थिक हो जाए।
आप देख सकते हैं हमारा जो रेड सॉस है अच्छे से पक गया है, थिक भी हो गया है। इसमें अब हम लोग 2 टेबल स्पून टमेटो केचप ऐड कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही टैंगी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ चाहें तो इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमारा जो रेड सॉस है बिल्कुल रेडी हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं तो उसके लिए एक पैन गरम करके उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें 2 टेबल स्पून चॉप गार्लिक ऐड करके उसे कुक कर लेंगे। गार्लिक कुक होने पे इसमें डालेंगे एक बड़ा अनियन चॉप किया हुआ और इसे 2-3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसी के साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे स्प्रिंग ओनियन, 1/4 कप ले रही हूँ मैं। और दोनों को अब हम लोग थोड़ा ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम बाकी के वेजीज ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज का कैप्सिकम, 1 कप मशरूम्स, 1/2 कप ब्रोकली और सारी चीज़ों को हम फिर से सौते कर लेंगे। यहाँ आप अपने चॉइस के वेजीज ले सकते हैं। अब इसमें हम कैरेट्स ऐड कर लेंगे। तो मैंने 1/4 कप कैरेट चॉप करके लिया है और 1/2 कप ले रही हूँ स्पिनच, पालक। इसे मैंने धो के और चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम डाल लेंगे सॉल्ट, तो इसे आप टेस्ट के हिसाब से ले लें, और थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सौते कर लेंगे। और 3-4 मिनट के सारे वेजीज को हम लोग कुक कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो सारे वेजीज अभी थोड़ा सा पानी छोड़ने वाले हैं, तो उनका मॉइस्चर पूरा सूख जाए इतनी देर के लिए हम इसे कुक करेंगे। और लास्ट में मैं इसमें कॉर्न ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला है। और इसे अब हम 2-3 मिनट और कुक कर लेंगे ताकि इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। आप यहाँ अपने चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ले लें, कोई भी वेजिटेबल्स कंपल्शन नहीं है इसमें। हमारे सारी वेजिटेबल्स में से मॉइस्चर बिल्कुल सूख गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हमारा रेड सॉस भी रेडी है, वाइट सॉस रेडी है और लजानिया शीट्स भी ड्राई हो गई है। तो अब हम लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है पहले। और अब इस पर 2 लैडल फुल हम लोग रेड सॉस डाल देंगे और इसे पूरे तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि पूरा कोट हो जाए हमारा बेस। इसके बाद इस पर हम डालेंगे फर्स्ट लजानिया की शीट। तो आपको साइज़ देख लेना है कि आपका जो पैन है वो किस साइज़ का है, उस हिसाब से हमें लजानिया शीट बना लेनी है। इसके ऊपर अब हम लोग डाल लेंगे वेजीज जिन्हें हमें सौटे करके रखा हुआ है और इसे भी पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर हम डालेंगे वाइट सॉस। यहाँ कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है जिससे आपको लेयरिंग करनी है। आप यहाँ पे अपने चॉइस के हिसाब से लेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पहले कोई भी चीज़ बाद में। वाइट सॉस को भी हम लोग पूरा कोट कर देंगे, इस पर स्प्रेड कर देंगे। और अब इस पर हम चीज़ स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस्ड चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दोनों स्प्रेड कर लेंगे। मैंने उसे ग्रेट कर लिया था। और अब फिर से हम लोग सेकंड लजानिया शीट लगाएंगे और प्रोसेस को रिपीट करेंगे। देख सकते हैं हमारी लेयरिंग एकदम अच्छे से हो गई है, सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो रही है। और अब बची है लास्ट लेयर। इसके ऊपर भी हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल देंगे इस पर भी। और वाइट सॉस में थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि इससे क्रीमी टेक्स्ट आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसमें खूब सारा चीज़ डालेंगे लास्ट में। और इस पर थोड़ा सा हम लोग डाल लेंगे लास्ट में चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लजानिया है ये कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे अब हम लोग मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे कवर करके 35 मिनट के लिए। बीच में इसे एक बार हम लोग चेक कर लेंगे और थोड़ा सा इसका चीज़ स्प्रेड कर देंगे ताकि वो ब्राउन ना हो जाए। और इसे फिर से कवर करके और कुक होने के लिए रखेंगे।
देख सकते हैं 35 मिनट के बाद मेरा लजानिया एकदम अच्छे से कुक हो गया है। तो इसे मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसे इस तरह के मेटल स्पैचुला की हेल्प से हम लोग कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसे 35 मिनट्स के लिए कुक करना होगा, बेक करना होगा। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप देख ही चुके हैं कि पैन में कितने आसानी से बन जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक छोटा सा पीस निकाल के कि कितना टेम्पटिंग और कितना डिलीशियस बना है हमारा लजानिया। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एंजॉय।